Assalamu alaikum class 9. Today I am delivering the lecture of English literature and wants to explain the poem Children, which is on page number 55. So open your English textbook and get the chapter which is on get the poem which is on page number 55, Children. Alright, as you can see on your screen, चिल्ड्रन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन्स. पेज नंबर 55 पे है ये चिल्ड्रंस जो पोएम है. आपने क्या करना है, तमाम स्टूडेंट्स को इंग्लिश टेक्स्ट बुक को ओपन करें अपनी, और इसके बाद पेज नंबर 55 निकालें और चिल्ड्रंस पोएम को ओपन करें और इसको रीड आउट करें. बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. ओके, सबसे पहले मैं इसको क्या कहते हैं पोएट को डिस्क्राइब करूँगी. सबसे पहले हम पोएट से शुरू करेंगे. पोएट इसके बेसिकली इसकी पोएट कौन है. लेट्स स्टार्ट. अबाउट पोएट. दिस लवली पोएम about children is written by the American poet Henry Longfellow. He was born in 1807 and died in 1882. He was a professor at the Harvard University, which is considered to be one of the best American universities. And he was very interested in the culture of other countries and had traveled widely. His poems deal with not only the American scenes but also much of what he saw during his travels. Basically, जो पोएम है चिल्ड्रन, वो अमेरिकन पोएट मतलब एक अमरीकी शायर ने लिखी है ये नज़म. इसका नाम है हेनरी लॉन्गफेलो, जो 1807 में पैदा हुए और 1882 में इंतकाल कर गए. वो एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो कैलिबर है, जो स्टैंडर्ड है, वो क्या है कि वो अमेरिका की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में से एक है. उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कल्चर नहीं था, मतलब ही वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज़. वो अमेरिकन कल्चर के अलावा भी दूसरे कल्चर्स हैं उनमें भी इंटरेस्टेड थे. एंड ही हैड ट्रेवल्ड वाइडली. ही वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज़ एंड हैड ट्रेवल्ड वाइडली. ट्रेवल वाइडली मीन्स ये कि आप अगर लिटरेचर लिखना है या किसी कल्चर को आपको कवर करना है तो आपको जाहिर सी बात है उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है. जब तक आप उस कल्चर में जाके मिंगल नहीं होगे तो उस कल्चर के बारे में आप लिखोगे कैसे, जिस कल्चर को आप एड्रेस कर रहे हो. तो हेनरी लॉन्गफेलो डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट करते थे, ट्रैवल करते थे, और फिर वहाँ के कल्चर्स को अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करते थे इन द वे ऑफ पोइट्री. His poem deal with not only the American scene but also much of what he saw during his travel. सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कल्चर को ही अपनी पोएम्स का पार्ट नहीं बनाया, बल्कि दुनिया में उन्होंने जितना भी ट्रैवल किया, जितनी भी चीज़ें उन्होंने देखी दुनिया में, जिस कल्चर में जहाँ पे जो इशू वो देखते थे, जो कल्चर जो कस्टम उन्हें मतलब जो एक्सप्लोर करते जा रहे थे वो वी आई ट्रैवल, तो वो उन्हें अपनी पोइट्री में शामिल करते थे. हेनरी लॉन्गफेलो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरी पोएम रीड करें. मैं तो रीड कर चुकी हूँ, अब आप रीड करें. पोएम बहुत इजी है, चिल्ड्रंस के ऊपर है, और जो वर्ड्स जो मैंने इसके देखे हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है. और बेसिक बात ये है कि जो उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, वोकैबुलरी यूज़ हुई है, वो एट द एंड ऑफ चैप्टर एक्सप्लेन भी हुई है. सिंटैक्स भी इस बुक में ही एक्सप्लेन भी हुई है, लाइक दिस: परप्लेक्स्ड, कॉम्प्लिकेटेड, पजल, वैनिश्ड, डिसअपियर. ही का मतलब यू होता है बेसिकली, क्योंकि जो पोएम में वर्ड यूज़ जहाँ ही यूज़ हो रहा है, वाई ई, इट्स मीन यू. क्योंकि ये जो पोइट्री है हमारी जो हमारी क्या कहते हैं सिंटैक्स का पार्ट है, बेसिकली ये बहुत पुराने वक्तों की इंग्लिश से ये पोएम ली गई है. तो उस वक्त की इंग्लिश में यू की जगह ही यूज़ होता था. तो अब जैसे जैसे मॉडर्नाइज़ हो गया तो लैंग्वेजेस को भी हम लोग क्या कहते हैं मॉडर्नाइज़ करते हैं, तो हमने ही की जगह अब यू यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ही का मतलब यू होता है. swallow, a kind of small birds, brooks, small streams, झरने छोटे,
ऑटम तो सबको पता ही है, सीजन्स बिफोर विंटर, व्हेन लीव्स टर्न येलो एंड फॉल, ड्रेड मीन्स फेयर। इस तरीके से आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इनकी मीनिंग्स दी हुई हैं। टेंडर, delicate, trunk, main stem or part of a tree, whisper, to speak slowly, atmosphere, air, contrivings, devices and inventions, wisdom's quality of being used, here is love of affection, kiss and embrace. Ballads, simple songs with a story, poems containing old stories. बेसिकली पॉइंट क्या है बात का, पॉइंट जो है वो ये है कि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पोएम्स की डेफिनेशन, पोएम्स की जो क्या कहते हैं उसे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो सिंटेक्स के एंड में ही डिस्क्राइब कर दिए हैं, और जो समरी है इसकी और सेंट्रल आइडिया वो मैं आपको दे दूँगी, तो इट विल बी ईजी टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। बेसिकली क्या है, इस पोएम में चिल्ड्रंस की इम्पोर्टेंस को बयान किया गया है। बेसिकली बताया है कि चिल्ड्रंस हमारी लाइफ में क्या पार्ट रखते हैं, मतलब क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, कि अगर हमारी लाइफ से, हमारे सराउंडिंग से अगर चिल्ड्रंस मीन्स मासूम बच्चों को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये दुनिया कैसी होगी। लेट्स स्टार्ट। The children are a source of life, source of joy and comfort, inspiration and love. जो बच्चे होते हैं वो source of life हैं, मतलब ज़िंदगी जीने का ज़रिया है। source of joy means खुशी का बाइस है, comfort है और हमें उनसे inspiration मिलती है, and love। जिस तरीके, मतलब क्या मतलब इन बातों का, सोर्स ऑफ जॉय, कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन एंड लव, सोर्स ऑफ लाइफ, मतलब जिस तरीके से जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं अपने माइंड से, अपने दिल से, अपने एक्ट में वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल शफाफ होते हैं, उसी तरीके से हमें भी उन्हीं की तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दे आर केयर फ्री एंड हैव नो वरीज एट ऑल। वो केयर फ्री होते हैं मीन्स उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, एंड हैव नो वरीज़ एट ऑल, और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत मासूम है, उन्हें तो समझ ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। वो तो मासूम उनके जहन होते हैं, उनके एक्ट इतने मासूम इनोसेंट होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें खबर ही नहीं होती। तो बेसिकली जो पोएट है वो बड़ा इंस्पायर है, बड़ा मतलब वो मतलब एक तरीके से अपना चाइल्डहुड याद करना चाह रहे हैं इस तरीके से, कि जब हम बच्चे होते हैं तो मतलब कितना हम टेंशन फ्री होते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई ना फाइनेंशियल्स कोई टेंशन होती है, ना एजुकेशन की कोई टेंशन होती है। हमें कैसे हमारा बचपन गुजर जाता है वो हमें खुद पता ही नहीं चलता। बट द ग्रोज अप आर बर्डन विद प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो इतना हम बर्डनाइज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी की इतनी प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती है। विदाउट चिल्ड्रन दिस वर्ल्ड वुड बी डार्क। अगर बच्चे ना हो ज़िंदगी में तो ये दुनिया कैसी है, डार्क हो, अंधेरा हो। जो बच्चों के जो मासूम से जो एक्ट होते हैं, जो उनकी मतलब जो उनकी हरकतें होती हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं, जो उनके बात करने का तरीका होता है बच्चों का, इतना मासूम होता है। जो हम कितनी ही टेंशन में क्यों ना हो, हम कितनी ही प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, वो जो एक्ट होते हैं उन बच्चों के, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे नेफ्यू और नीस वगैरह होते हैं, तो हम फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर अ मोमेंट हम उन टेंशन्स को भूल जाते हैं जब वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। द पोएट वॉन्ट्स चिल्ड्रंस टू कम टू हिम सो दैट ही मे फॉरगेट हिज वरीज एंड ट्रबल ऑफ लाइफ। तो पोएट क्या चाहते हैं कि वो कुछ टाइम उन बच्चों के साथ स्पेंड करें, मासूम खूबसूरत प्यारे प्यारे से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। खूबसूरत क्या है वो नहीं, बच्चों को खूबसूरत नहीं बोला गया, खूबसूरत उनके एक्ट होते हैं। तो जब पोएट कह रहे हैं कि जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उनके साथ उनकी गैदरिंग में उन जैसा बन जाऊँगा, मीन्स बच्चों को अपने पास गैदरिंग में बुला के उनकी जैसा जब मैं बन जाऊँगा, मतलब उनकी तरह एक्ट करूँगा, उनके साथ मिंगल होऊंगा, तो मैं अपनी लाइफ की
टेंशन्स को भूल जाऊंगा, ट्रबल्स और वरीज को भूल जाऊंगा। इट्स रियल। लाइफ में अगर बच्चे ना हो मासूम मासूम से प्यारे प्यारे से एक्ट करने वाले, मूवमेंट्स करने वाले, तो वाकई जो लाइफ है ये ड्रेडफुल हो जाए, हमें कुछ मोमेंट्स का भी रिलीफ ना मिले। अच्छा, पोएम बहुत ईजी थी, बहुत ही एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। इसमें एक देखा जाए तो एक छोटी सी बात है जो पोएट ने क्या डिस्कवर करने की कोशिश की। ये चीज़ें जो हैं चिल्ड्रंस वगैरह के, तुम डेली लाइफ में अपने नेफ्यूज़, भतीजे, भांजे वगैरह डेली रूटीन में हमारे इर्द गिर्द होते, लेकिन हम इन छोटी बातों को नोटिस नहीं करते, कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि वो हमारे पास आए, हमने उनके साथ थोड़ी सी मस्ती, फ़न एंड ऑल किया। लेकिन अब पोएट ने क्या किया, इस छोटे एलिमेंट को भी अल्फाजों में शामिल किया। मतलब वो गहरी सोच रखते थे, वो ऑब्ज़र्व करते थे कि क्या चीज़ खुशी दे रही है और क्या चीज़ परेशान कर रही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द समरी में भी वही बातें हैं जो सेंट्रल आइडिया में है बेसिकली। तो समरी मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अगर आप चाहें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कॉपी डाउन करें और कॉपी डाउन करके इसको समझने की कोशिश करें, या फिर आप पहले इसको पॉज करके आप इसको रीड आउट करें। बेसिकली इसमें भी चिल्ड्रंस को ही समराइज़ किया गया है और रेफरेंसेस दिए गए हैं कि बच्चे किस तरीके से एक्ट करते हैं। और वो देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ब्रूक्स, वो कुदरती नदी मीन्स वो बहते हुए झरने की तरह हैं। और हम किस तरीके से हैं, हम ऑटम की तरह हैं। मतलब जब सर्दी से पहले खिज़ा का मौसम आता है तो कह रहे हम ऑटम हैं, वो एक तरीके से स्प्रिंग है। अच्छा जी, और ऑटम में क्या होता है, पूरी फुल एनर्जीज़ जो होती हैं ट्रीज़ की वो डाउन हो चुकी होती, तो पोएट अपना आप को ऑटम से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या बातें बताई इन्होंने, चिल्ड्रंस, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो चिल्ड्रंस, अगर बच्चे ना होते तो क्या। और ही थिंक्स इन कम्स टू द पोएम, इफ़ देयर वर नो चिल्ड्रंस द वर्ल्ड वुड बी बिकम डार्क एंड लाइफलेस एंड द लाइफ वुड बिकम सैड एंड अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस इज़ वर्ल्ड इज़ ब्राइट एंड सनी। बच्चों की वजह से क्या है, दुनिया रोशन है, चमकदार है, खूबसूरत लगती है, उनकी बातों से, उनकी मूवमेंट से, उनके एक्ट से। तो बेसिकली ये समरी बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड इसमें भी यही बातें हैं। कंक्लूजन क्या है इसमें कि एवरीबॉडी वुड फील लाइफलेस लाइक डेड पर्सनस। अगर बच्चे ना हो, विदाउट देयर कंपनी, एवरीबॉडी वुड फील लाइफलेस लाइक डेड पर्सनस। बेसिकली इसमें चिल्ड्रंस की ही इम्पोर्टेंस बताई है समरी में भी। अगर आप चाहें तो पॉज करके इसको रीड करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके, जो जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप उसको यूज़ उसको कर सकते हैं। होमवर्क एज सच कोई नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, नोट्स स्कूल में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और एजुकेटर्स एज का जो पोर्टल है उसमें आपको डेफिनेटली अपना काम करना है टू रेज योर एक्यूरेसी on result card which is showing to us on Educators Age portal. ओके, तब तक के लिए, जब तक हमारे स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।